रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको तो उनके ऊपर तो कभी काली माता आई नहीं। भैया आपकी बेवकूफ़ी आपको नहीं पता है, कहीं भी कोटेड नहीं रहेगा, उनके किसी भी शिष्य के द्वारा यह चीज़ कोटेड नहीं रहा। आपको क्या पता है कि भगवान जो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं उन्होंने कौन कौन सी साधना की, उन्होंने कौन सी ऐसी योगी का अपमान करते थे जिसके कारण उनको कैंसर का रोग हुआ। बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन भीतर की गूढ़ बातों को हर चीज़ को यूट्यूब पे भी सामने रखना सही नहीं है, क्योंकि आप उसे योग्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है आपको। इसलिए कृपया जब नहीं पता हो, नहीं जानकारी हो, तो किसी भी महापुरुष के ऊपर में कोई भी चीज़ इस तरीके से दोषारोप। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। शरीर पर देवी देवताओं का आना सच है या झूठ? हालांकि इस विषय को लेकर के 5 से 6 वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, फिर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको लेकर के लोग बार बार कमेंट करते हैं कि शास्त्र पुराणों में तो कहीं यह बताया नहीं गया है कि शरीर पर देवी देवता आते हैं या कोई चीज़ आती है। यह सिर्फ एक मानसिक अवसाद है, उसके सिवाय कुछ और नहीं है। इसके सिवाय एक और बात आती है कि क्या हमारा शरीर सक्षम है कि भगवती की किसी भी शक्ति को अपने शरीर पर हम आने दें और उस चीज़ को हम बर्दाश्त कर जाएं। इसके सिवाय एक बात और यह भी उठती है कि अगर देवी देवता शरीर पे आते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जिसके शरीर के ऊपर वह शक्ति आ रही है वही कष्ट में है। यह जो तीसरा जो क्वेश्चन है, इसको लेकर के अलग से स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध है। सिद्ध साबरी विद्या जो चैनल है उस पर आप देख लीजिए, उस पर पूरा का पूरा डिटेल में वर्णन है। बाकी के जो 2 प्रश्न हैं उसको आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष एक प्रकार से रखने का प्रयास करता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां हमारे साथ जुड़ करके आगे की यात्रा को सुखमय बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि जब किसी के भी शरीर पे कोई शक्ति आनी आरंभ होती है तो क्या वो सच में कोई शक्ति है या कोई अन्य चीज़ है। मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया है कि हमारे भौतिक शरीर के अलावा 2 और शरीर हमारे साथ उपस्थित होते हैं, जिसको एक को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, दूसरे को प्राण शरीर कहते हैं। जब बिना किसी यम नियम जप के, बिना किसी सही तरीके से चले हुए जो अष्टांग योग कहा जाता है उसके सिवाय सीधे सीधे अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने लगते हैं, जैसे प्राणायाम की प्रक्रिया जो है यम नियम के बिना कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं लेकिन नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल योग अभ्यास कर रहे हैं, मंत्रों का जो आवरण है, मंत्रों की जो प्रक्रिया है उसको उसमें समाहित नहीं कर रहे हैं, सोहम इत्यादि का जप नहीं कर रहे हैं, जो प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का कार्य करती है उसको नहीं कर रहे हैं, मतलब जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुंभक रेचक का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आजकल की आधुनिक प्रक्रिया चली हुई है उसके अनुसार अगर करने लगते हैं तो उसके कारण जो है हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण जो दूषित अवस्था उत्पन्न हो जाती है वहाँ दिक्कत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया यहाँ तो उस तरीके, हालांकि आप वह प्रक्रिया कर नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि मार्ग उससे हो करके गुजरता है तो कहीं ना कहीं षट चक्र में स्पंदन होने के कारण शरीर पे इसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इन मार्गों में चलते ही नहीं है, इन मार्ग के विषय में जानकारी नहीं है, फिर भी उनके साथ यह सारी चीज़ें होने लगती हैं और उन्हें लगता है कि हमें यह चीज़ ऐसे प्राप्त हो जा रही है बिना कुछ किए, तो कैसे हो रही है, क्या कारण है, तो कारण ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि व्यक्ति को, अगर आप इस मार्ग में आगे जा रहे हैं, योग्य अभ्यास करना चाहते हैं, उस मार्ग में अगर आगे जा रहे हैं और उसके कारण आपके शरीर में इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो फिर आप जो है यम नियम के अनुसार जो अष्टांग योग है उस पूरे पद्धति के अनुसार, जिसमें समय का महत्व है, एक एक क्रियाओं का महत्व है, उन सभी को करते हुए फिर जो है जप पूजन करना चाहिए। जब इसके बिना आप करेंगे तो इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होगी जो कहीं ना कहीं हमारे प्राण ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा के संतुलन को खराब करेगा और वह जो है कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद देगा, या फिर पूरे तरीके से अगर सच में भी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है तो भी वह पूरे तरीके से हमारे सूक्ष्म और प्राण ऊर्जा को एक साथ सन्निहित नहीं कर पाएगा, डिसबैलेंस होगा, जिसके कारण जो है आपकी स्थिति आगे पीछे की हो जाएगी, चीज़ तो रहेगी, सही से पकड़ में नहीं आएगी। इसी चीज़ को और अच्छे सरल तरीके से समझते हैं। हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है और सूक्ष्म ऊर्जा है वह किस प्रकार से है। प्राण ऊर्जा जो है वह कहीं ना कहीं हमारे अभी तक लिए गए हर जन्मों के अंशों का समन्वय है और एक तरीके से वह परम पवित्र आत्मा जो है उससे संबंधित है, जिसको कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान नारायण ने जिसका वर्णन किया है कि प्राण जो है वह मन आत्मा, जो आत्मा है वह मन से पृथक है और मन जो है उसी को आप सूक्ष्म शरीर मान करके चलिए। यहाँ पे सूक्ष्म शरीर कैसे बन रहा है, जो भी अभी के हम
कार्य कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हों या अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हों, उसके अनुसार ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनते जाता है। जब तंत्र साधना प्रणाली में आप जाते हैं, जब इस मार्ग में आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो लोग मुस्लिम तंत्र में हम जात साधना करते हैं या फिर हमारे जो सनातन संस्कृति के अनुसार जो तंत्र पद्धति है, उसमें भी एक साधना होती है जिसमें जो कि ठीक इसके समकक्ष होती है, हालांकि इससे उच्च होती है। तो जब वह छाया पुरुष साधना कोई अगर कर रहा हो, छाया पुरुष जिसे कहा जाता है, तो छाया पुरुष में जो चीज़ सिद्ध होती है वह कहाँ से होती है? उसमें जो जैसे कि कुछ लोग अभी जो है इस चीज़ को करते हैं दर्पण की प्रक्रिया के माध्यम से, कुछ लोग अग्नि तत्व के माध्यम से, तो दीपन दुर्गा का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। हालांकि दीप दुर्गा काफ़ी उच्च स्थिति को प्राप्त किए हुए साधक ही कर पाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख एक चीज़ आती है कि चाहे वो मंत्र के माध्यम से या विधान के माध्यम से या कोई भी ऐसा माध्यम जिसके फलस्वरूप हमें इस छाया पुरुष की सिद्धि होती है या हमजात सिद्धि होती है, तो उसमें होता क्या है? हमारा है एक शरीर का प्रतिरूप दूसरा उपस्थित होता है जो हमारे कार्यों को पूर्ण कर देता है, जो हम चाहते हैं वो चीज़ को पूर्ण करता है। वह जो चीज़ है उत्पन्न हुआ है, वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो वह हमारा वासनात्मक शरीर ही है, सूक्ष्म ऊर्जा ही है, सूक्ष्म शरीर ही है, जो कि इस समय में वर्तमान की जो परिवेश है उसके अनुसार हम संचय करके उसको बनाए। इसमें भी जब आप अंदर और जाइएगा तो इसमें भी अथर्वा काम करता है। इसीलिए बार बार जब भी कोई विशेष साधना इत्यादि करना होता है तो पंचदेवों का 5 अथर्व शीर्ष है, तो अथर्व शीर्ष का पाठ इसलिए कहा जाता है कि आवश्यक है। लेकिन जब आप छाया पुरुष साधना का केवल एक ही प्रकार नहीं है, मैंने जैसा बताया आपको कि विभिन्न प्रकार हैं, उसमें निकृष्ट शक्तियों का भी उपयोग करके छाया पुरुष को सिद्ध किया जाता है और उच्च शक्तियों की कृपा से भी इसे सिद्ध किया जाता है। तो अगर निकृष्ट शक्ति का प्रयोग करेंगे तो अथर्वा का प्रयोग कहीं भी वहाँ पर इस देव प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऐसी शक्तियों का समावेश करेंगे जो कि नकारात्मक है, जिसका घनत्व जो है वह आपके प्राण ऊर्जा से बिल्कुल अलग रहेगी। वो अपने अनुसार उसको ढालने का प्रयास करेगी और फिर वहाँ पर जो है हानि होनी शुरू हो जाती है। और विशेषकर लोग जो है जल्दी सिद्ध करने के चक्कर में इसी चीज़ को अधिक से अधिक महत्व देते हैं। ठीक इसी चीज़ को जब हम रियल लाइफ में देखते हैं, जो शरीर पे किसी शक्ति का आना, तो यह जो सूक्ष्म ऊर्जा है, सूक्ष्म शरीर है, इसी शरीर से सर्वप्रथम कोई भी देव शक्ति जो है वो संबंध को स्थापित करती है, यानी कि प्रवेश करती है। और वही चीज़ जो है यानी कि एक परत मान लीजिए कि शरीर के ऊपर एक परत बना हुआ है। आप जिस प्रकार की सोच रख रहे हैं, जिस प्रकार का व्यवहार रख रहे हैं, उसके अनुसार ही वह प्रक्रिया को देगी, उसी प्रकार की वह प्रतिक्रिया आपके समक्ष उत्पन्न करेगी। और कहीं ना कहीं उसी से आपकी देवशक्ति संबंध बनाते हुए अपने कुछ अंश को और आपके कुछ अंश को यहाँ पर ग्रहण करके उसके बाद वह बोलना शुरू करेगी। तो आप यहाँ पर अगर आप पूर्ण रूप से भगवती को समर्पित हैं या किसी शक्ति को समर्पित हैं, तो जो शक्ति आपके ऊपर आई हो उस अनुसार बिहेव करेगी। अब इसको और अलग तरीके से देखते हैं कि जो यह बोलते हैं कि देवी देवता की सवारी कैसे आ रही है, जो मुख्य विषय यहाँ रह गया। तो देवी देवता की सवारी जब आ रही है तो आपके शरीर को मैंने समझा दिया कि हमारा शरीर जो है कैसे इस प्रकार की शक्ति के साथ एक कनेक्शन यानी कि माध्यम बनाता है। उसके लिए हमारा जो है वर्तमान जो भी हम कुछ किए हों अभी तक इस जन्म में, जो हमारी याददाश्त में है, उसके अनुसार सूक्ष्म शरीर बना और सूक्ष्म शरीर से यह देव शक्ति, देव ऊर्जा या कोई भी ऊर्जा जो है संबंध स्थापित की। अब यह चीज़ जो सबसे मेन जगह जो कनेक्टेड होता है, सबसे मुख्य जो जगह होता है वह होता है हमारा नाभि। नाभि की ऊर्जा सबसे प्रबल होनी चाहिए, इसलिए नाभि पे सबसे अधिक बल दिया गया है। नाभि हो या फिर भ्रुकुटी के मध्य का केंद्र हो या फिर शिखा हो, यह 3 जगह जिसमें सबसे प्रमुख होता है नाभि। नाभि सबसे सुगम माध्यम होता है, इसलिए नाभि का महत्व सबसे अधिक है। कोई भी ऊर्जा चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, सबसे पहले प्रवेश करने का माध्यम जो खोजती है उसमें नाभि ही सबसे प्रमुख होता है। इसलिए नाभि को स्वच्छ रखना, नाभि को सुगंधित रखना, नाभि के जो अवयव हैं उनको सही तरीके से क्रियान्वित होना अत्यधिक आवश्यक होता है। अगर यम नियम प्राणायाम अगर सही तरीके से किया जाए तो ही यह चीज़ सिद्ध होती है सही तरीके से। जब देव ऊर्जा जो बन रही है, जो आपके जब तब के कारण अगर उत्पन्न हुई है और वह आपके ऊपर जो है प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं, तो उनका स्तर आपके जप की स्तर से बहुत अधिक नहीं होगा। हम भले इस समय में उस स्तर का जप ना किए, हम 1.25 लाख का जप नहीं किए हैं, हम हज़ारों लाखों का जप नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे पुण्य होते हैं देव कृपा के माध्यम से, वह हमारे शरीर पे हावी होना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग यह कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई देव ऊर्जा यह बोल रही है कि मैं फलाना शक्ति हूँ, तो लोग यह सोचते हैं कि अब उस शक्ति के
भीतर जितने भी गुण हैं, जितने भी गुणधर्म हैं, जो भी उनकी अपनी सामर्थ्य है, वो सारा के सारा इस व्यक्ति के भीतर आ जाए और उस अनुसार वह कार्य करें। ध्यान रहे, यह बात निर्भर करता है। बहुत बड़ा गलती यहाँ पे लोग आके मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे कि जो लोग केवल इसके जो वीडियो मैंने अभी रखा है आप सभी के समक्ष, इसमें जो चीज़ बता रहा हूँ उसको बिना सुने वहाँ कमेंट करेंगे, विभिन्न प्रकार के कमेंट करने लगते हैं। बेवकूफ़ हो, देव ऊर्जा नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जानकारी नहीं है, विभिन्न प्रकार के। तो आप भैया इस चीज़ को सुन ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से बता पाएंगे। इस चीज़ को जानिए कि आखिर कैसे आती है। शास्त्रों और पुराणों में हर चीज़ वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र और पुराण जो हैं वह अपनी सीमा में बंधे हुए हैं। विद्याओं का वर्णन प्रमुख रूप से अभी लिपिबद्ध कब करके रखा गया है? लिपिबद्ध तो अभी के समय में हो रहा है ना। पहले के पुराने समय में ताड़पत्र इत्यादि पे लिपिबद्ध किया जाता था, या फिर गुरु परंपरा के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते थे। वह शिष्य जब गुरु के पद को धारण करता था तो वह अपने शिष्य को देता था। तो इस तरीके से चलता आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने हटा दिया, अपने तक सीमित करके रख लिया, नहीं बताया। नहीं तो आप फिर ऐसे संतों की भी कथाओं को पढ़ेंगे जो अभी के समय में 400-500 साल पहले के जो संत हुए हैं, उनकी भी जब जीवनी को पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको जानकारी होगा। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह बोलना चाहता हूँ, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको तो उनके ऊपर तो कभी काली माता आई नहीं। भैया आपकी बेवकूफ़ी, आपको नहीं पता है, कहीं भी कोटेड नहीं रहेगा, उनके किसी भी शिष्य के द्वारा यह चीज़ कोटेड नहीं रहा। आपको क्या पता है कि भगवान जो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं उन्होंने कौन कौन सी साधना की, उन्होंने कौन सी ऐसी योगी का अपमान करते थे जिसके कारण उनको कैंसर का रोग हुआ। बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन भीतर की गुड़ बातों को, हर चीज़ को यूट्यूब पे भी सामने रखना सही नहीं है, क्योंकि आप उसे योग्य नहीं है, आवश्यकता नहीं है आपको। इसलिए कृपया जब नहीं पता हो, नहीं जानकारी हो, तो किसी भी महापुरुष के ऊपर में कोई भी चीज़ इस तरीके से दोषारोपण नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह जो सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, आपको यह चीज़ जानना चाहिए कि चाहे मनुष्य का सूक्ष्म शरीर हो या फिर देवताओं का शरीर हो, वह इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वातावरण में अपनी योनि के अनुसार उपस्थित रहता है। और मैंने एक वीडियो में इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है कि वो शक्तियाँ सबसे नज़दीक होती हैं जो लोक शक्तियाँ होती हैं। लोक शक्ति कौन सी शक्ति बनती है कि जो भी कोई किसी भी इष्ट की सेवा बहुत अत्यधिक मात्रा में कर रहा है, अत्यधिक जप कर लिया है और उनके स्वरूप को वह अंत समय में प्राप्त कर लेता है, तो उनका ही गण बन करके उनके क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। और आप इस चीज़ का वर्णन अब शास्त्रों में आपको मिलेगा। आप विष्णु पुराण पढ़िए या भगवद गीता का महात्म्य पढ़िए, तो उसमें आप देखिएगा कि गीता का पाठ करने से वह प्रेत जो था विष्णु के स्वरूप को धारण करके चला गया। आपको अनेकों बार वर्णन बनेंगे। आप जब आध्यात्मिक कथाओं को गीता प्रेस से प्रकाशित अनेक प्रकार की किताबें हैं, उसमें आप पढ़िए, कितने सारे ऐसे वर्णन आपको मिल जाएंगे जिसमें कहा गया है कि प्रेत जो है शिव रूप धारण करके चला गया, नारायण का रूप धारण करके गया, या वह जो पुरुष था उनकी मृत्यु हुई वह साक्षात नारायण का स्वरूप लेकर चले गए। तो वो कैसे चले गए? जय विजय भी साक्षात नारायण के स्वरूप माने जाते थे, या उनके ही स्वरूप को धारण किए हुए थे, विष्णु के स्वरूप को प्राप्त किए थे। कैसे प्राप्त किए और उनकी गति कहाँ तक हुई? तो उनकी गति कहाँ तक होगी यह भी वहाँ निर्धारित किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि वो साक्षात नारायण के वैकुंठ को ही प्राप्त करे। वैकुंठ को तो प्राप्त कर लेंगे तो फिर यह क्या आवश्यक है कि दोबारा उनका जन्म नहीं होगा? अगर ऐसा हुआ रहता कि वैकुंठ को प्राप्त करने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा, तो जय विजय को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? और भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन तो है, आपको और हमको समझने में हमारे समझ की कमी है कि हम इस चीज़ को समझना नहीं चाहते कहीं ना कहीं। तो यह चीज़ से आप बिल्कुल ना, आप नहीं बोल सकते इस चीज़ को कि शास्त्रों में वर्णन नहीं है। इंगित किया गया है, समझने का फेर है कि आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी के समय में जितनी भी साधनाएं हैं या जो ऊर्जाएं हैं, उनका जो एक लिमिट है, उनका जो सीमा है, और पहले के समय में जो सारा चीज़ रहा है वह युग और कल्प के अनुसार अलग अलग रहा है। तो अभी जो चीज़ चल रहा है, अब चूँकि अभी के लोग अति आधुनिक हो सके हैं, कलयुग चल रहा है भाई, यहाँ पे हर चीज़ को लोग महत्व कहाँ देते हैं। आप एक चीज़ बताइए सही तरीके से, 10 लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वह चीज़ कहीं ना कहीं सिमट के रह जाती है। अब अगर इसी वीडियो में 10 कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा तो इस चीज़ को और एलोबरेट करने का इच्छा किसे करेगा? वह तो मनोबल में ही टूट जाएगा, भाई बताओ मत, छोड़ो जाने दो, क्या ज़रूरत है बताने का। तो यह चीज़ होती है, लोगों के पास जानकारी होती भी हो तो सही तरीके से बता इसलिए भी नहीं पाते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, भले उनको खुद की कुछ जानकारी हो या ना हो, ये सभी के लिए है। तो इस चीज़ को आप कहीं नकार नहीं सकते हैं कि देव ऊर्जा नहीं होती है, नहीं आती हैं, लेकिन इस चीज़ को आप पूरे तरीके से समझ लीजिए कि यह कहीं ना कहीं 100% आपके जब तक ऊर्जा पे निर्भर करती है और उस अनुसार ही वह कार्य करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कभी भी आप यह मान करके मत चलिए
कि वह ऊर्जा जो शरीर पर आ रही है वह देवी ऊर्जा जो है वह अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी प्रभाव देगी, बिल्कुल नहीं देने वाली है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह विषय सही से स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। सीधी से यह बात कहने का तात्पर्य है कि जो भी शरीर पर ऊर्जा आती है, जो भी शक्ति आती है, जिस स्वरूप का वह वर्णन करती है वह उस स्वरूप का अंश का भी अंश मात्र होता है, जो कि इस लोक में उपस्थित है, हमारे आसपास उपस्थित है और आपके इष्ट के आज्ञा अनुसार ही वह आ रही है। यहाँ पे मैं जो पूरे वीडियो में वर्णन किया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के वर्णन किया हूँ। किसी भी प्रकार के कोई मानसिक विकार या नकारात्मक ऊर्जा का वर्णन चित्रण यहाँ नहीं किया गया है। यहाँ जो भी 5% लोगों के पास सही चीज़ है उसको लेकर के वर्णन किया गया है कि कैसे वह चीज़ कार्य करती है। साथ ही इस विषय को भी रखने का प्रयास किया हूँ जिसमें यह बताया गया है कि आखिर में पूरी तरीके से सत्य क्यों नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।